गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम वापस से आपके सामने जो है हाजिर हो चुके हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर। और आज की जो हमारी श्रृंखला है वो श्रृंखला क्या है, आइए चलते हैं हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ। इन सभी में सबसे पहले अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है, आज हम जो है क्वेश्चनों का जो सेशन है वो हम 2020 में जितने भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनसे संबंधित हम जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में किन भारतीय फोटोग्राफरों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी 2020 में पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस किस को मिला है, तो मुख्तार खान, बिल्कुल ये भी ठीक है, डार यासीन ये भी ठीक है, और चन्नी आनंद, इन तीनों को ही यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना, इन सभी को जो है ये पुरस्कार मिला है। क्या फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ठीक है ये पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन किस वजह से ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो धारा थी, उस धारा को हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसको हटाने के बाद में, यानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो है देने के बाद में वहाँ पर किस प्रकार से कुछ लोगों ने उपद्रव मचाया, वहाँ के स्थानीय लोगों ने उपद्रव मचाया, उसमें अलग अलग जो उपद्रव की फ़ोटो है, जैसे या उपद्रव की फ़ोटो हुई या कुछ अलग से जम्मू कश्मीर को लेकर ही कुछ सीन दिखाए गए थे। जैसे एक सीन था खेतों में, एक हमारे जो सेना का जो अधिकारी है, जो एक व्यक्ति है, वो दूरबीन से देख रहा है, सीमा की सुरक्षा कर रहा है। एक फ़ोटो इस प्रकार थी। एक फ़ोटो ये थी कि एक लड़का था और वो एक गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर पत्थर मार रहा है और वो उस गाड़ी पर, पुलिस वालों की गाड़ी पर इतना ऊंचाई पर उठकर पत्थर मार रहा है कि लग रहा है जैसे वो हवा में उड़ रहा है। तो इस प्रकार की फ़ोटो को क्लिप किया गया और इस प्रकार की फ़ोटो को दर्शाया गया है और इन तीनों फोटोग्राफर्स ने वो फ़ोटो खींची है। बहुत ही अल्टीमेट फ़ोटो थी और इन तीनों को चुना गया। तो इसमें है मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं वापस से। वैसे मैंने बता दिया है आपको, मई 2020 में कोलंबिया विश्वविद्यालय, इसको ध्यान रखिएगा, द्वारा पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई और इन तीनों को की गई, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन को लेकर, मैंने जो आपको पहले ही समझा दिया है, जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन को लेकर ये पुरस्कार जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अब ये तो हो गई इसकी पूरी डिटेल, क्यों दिया गया मैंने आपको पूरा समझा दिया, कौन कौन सी फोटोग्राफ्स ली गई इवन मैंने आपको वो भी बता दिया। अब बात आती है कि हमने ये पढ़ तो लिया लेकिन इनके नाम थोड़े बिल्कुल ही अलग अलग हैं, तो इन्हें लर्न कैसे करें। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि पत्रकारिता, यानी ये जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर आपको ये पता हो जाएगा कि ये पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता जो है इसमें इन्होंने एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफ्स खींची है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष प्रकार की फोटोग्राफ्स खींची है और फोटो जब भी हम खिंचाते हैं तो फोटो को ही हम बोल देते हैं क्या सीन है, या हम किसी अच्छे सीन का फोटो लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में या हमने इसमें फोटोग्राफर जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी हमने जो है इसमें यूज़ लिया था। तो फोटो जब हम खिंचाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या सीन है, तो सीन से हो जाएगा यासीन। फिर वर्ड आता है मुख्तार, तो मुख्तार से मुख याद करना है, यानी किसी व्यक्ति का मुख बहुत ही अच्छा है उससे हम कहते हैं भाई स्माइली फेस बना ले तभी तेरी फोटो जो है बहुत अच्छी आएगी। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, यानी फीचर फोटोग्राफी यानी फोटो में आपका मुख बहुत ही अच्छा आना चाहिए। तो मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तो चन्नी से आपको कैसे याद करना है भाई, चुन्नी भी ले लो साथ में, जब आप फोटो खिंचवाई रहे हो तो एक चुन्नी के साथ आप फोटो खिंचवाइए या चुन्नी का बैकग्राउंड दीजिए। तो चुन्नी यानी चन्नी आनंद, मुख्तार आपका मुख बिल्कुल स्माइली फेस होना चाहिए, और एक था यासीन, तभी वो सीन जो है, तभी वो जो फोटोग्राफ से बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस प्रकार हम इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं।
फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में किन भारतीय फोटोग्राफरों को पुलित्जर पुरस्कार जो है दिया गया? तो इसमें फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिया जाता है और हमने इन तीनों का जो है वो नाम लर्न कर लिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, मई 2020 में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर है, 4 ऑप्शन है, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस और मनप्रीत सिंह। तो बेटा इसका जो आंसर है वो हमारे लिए है सानिया मिर्जा। तो पहले तो हम इनके बारे में जानते हैं कि ये जो भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी है इनको ये अवार्ड मिला। और आप ध्यान रखिएगा, ये भारत में जो किसी महिला को, टेनिस खिलाड़ी को मिलने वाला पहला पुरस्कार है फेड कप, जो कि सानिया मिर्जा को मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको इसको लर्न कराऊंगी। देखिएगा, 12 मई 2020 को फेड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो कि मैंने आपको समझा दिया था। यानी फेड कप जीतने वाली सानिया मिर्जा पहली भारतीय महिला मिली है। सानिया को इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन, ध्यान रखना इनके प्रिस्का मेडेलिन नयू ग्रोहो के साथ जो है खेलने के लिए इन दोनों में से सानिया मिर्जा को चुना गया। यानी अगर आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा के साथ में कौन थी एड में, तो आपको ध्यान रखना है प्रिस्का मेडेलिन जो अगेंस्ट में थी। जबकि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सानिया मिर्जा के साथ कौन थी, तो अंकिता रैना और सानिया मिर्जा ने मिलकर ये गेम खेला और इस गेम में सानिया मिर्जा जो है उन्हें इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मई 2020 में महिला टेनिस खिलाड़ी को फेड कप पुरस्कार मिला। तो आपको इसको ट्रिक कैसे बनाना है, गौर से सुनिएगा। सानिया, तो सानिया में एक वर्ड आ रहा है नया, सानिया नया। तो अगर हम कोई भी चीज़ नई खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई स्कर्ट खरीदी या हमने कोई जो है जो भी है स्कर्ट खरीदी या फ्रॉक खरीदी, तो फ्रॉक हम कैसी लेते हैं, हम फ्रॉक लेते हैं जो बिल्कुल नई हो, यानी वो फेड नहीं हो। तो फेड चीज़ अगर होती है तो वो बिल्कुल भी नई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फेड कप अवार्ड से सम्मानित किया गया सानिया मिर्जा को। आप इन्हें अच्छे से एक बार ही पढ़ेंगे और अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। मैं एक बार दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में मैंने कहा था, फोटोग्राफी में आपका मुख अच्छा आना चाहिए, तो मुख्तार खान। डार यासीन, यासीन में सीन वर्ड आ गया, ओके, तो डार यासीन। और चन्नी आनंद, साथ में आप एक चुन्नी ले लीजिएगा, इससे आपकी फोटो जो है बहुत ही अच्छी आएगी। सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था, 2020 में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो निया, अगर कोई आप नया कपड़ा खरीदते हो तो बिल्कुल भी वो फेड नहीं होना चाहिए। तो आपको इसका बहुत ही अच्छे से आंसर याद हो जाएगा, यानी सानिया मिर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विजडन पत्रिका ने 2020 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर है वैन स्टॉक। इंग्लैंड के हैं ये, ऑलराउंडर है और इस बार वैन स्टॉक को जो है ये पुरस्कार मिला है लीडिंग ऑफ द क्रिकेट, यानी क्रिकेट में बेहतरीन कार्य करने के लिए, हर प्रकार से जो है अपनी पोजीशन को लीड करने के लिए। ध्यान रहे 2016, 17, 18 इससे पहले 3 वर्षों में लगातार विराट कोहली जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा था। इस बार भारतीय पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में कोई भी शामिल नहीं हुआ है। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वैन स्टॉक्स को ये पुरस्कार मिला है पिछले लगातार 3 साल में, 2016, 17, 18, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें विराट कोहली जी को ये पुरस्कार दिया है। विजडन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर में जो महिला वर्ग है, अगर ये महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में ये पुरस्कार जो है एलिस पेरी को मिला है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का कुछ डिटेल। अब हम थोड़ा सा इसको लर्न करने की बात देख लेते हैं। अगर लर्न करने की बात देखते हैं तो बात ये है कि अगर आपसे पूछे लीडिंग, तो लीडिंग का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए हमें एक गाड़ी चाहिए। हमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। गाड़ी मतलब एक वैन चाहिए। अगर हमें लीडिंग करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें क्या चाहिए? एक वैन चाहिए। तो इसीलिए वैन से आपको क्या याद हो जाएगा? वैन से याद हो जाएगा वैन स्टॉक्स। और एलिस पेरी जो है वो आपको याद करना है। तो इस बार
एलिस पेरी और मुख्य तौर पर जो है वैन स्टॉक्स को ये पुरस्कार दिया गया। अब अगला अगर हम पुरस्कार की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया है सानिया मिर्जा जी, ठीक है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जिन्हें विश्व बैंक में दक्षिणी एशिया क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंध पर कार्यविधि प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मतलब विश्व बैंक में ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिकल पर्सन है और अर्थशास्त्री हैं जिन्हें आपदा प्रबंध के लिए जो है मुख्य पद पर नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आपदा आने पर पहले से आभास हो जाता है कि मुझे पहले से आभास हो गया कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो बिल्कुल उसी के थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हो कि मुझे पहले से आभास हो गया है कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो है आभास झा। आइए थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आभास झा जो हैं इनको इस पद पर चुना गया है और इनके अंतर्गत भारत अफगानिस्तान, यानी आभास झा जो हैं, आभास झा के कार्यक्षेत्र में अफगानिस्तान भारत, अफगानिस्तान भारत, और अगर हम बात करते हैं साथ में आपके नेपाल, बांग्लादेश, और पाकिस्तान, और एक आप ले लीजिएगा मालदीव। अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, मालदीव और ये जो है पाकिस्तान, मालदीव इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इन सभी का दौरा करते हुए इन्हें जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इन्हें जो है चुना गया है। दूसरी बात, अगर बात करते हैं कि आभास झा का संबंध कहाँ से है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ बिहार के पटना में। इनका जन्म जो है बिहार की राजधानी पटना में हुआ। तो ये हमारा आज का जो है वो सेशन हो जाएगा और मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बता दिया कि जैसे ही आपदा आने वाली होती है हमें उस चीज़ का पहले से ही आभास हो जाता है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किम जॉन्ग उन, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। तानाशाह राजा के नाम से, तानाशाह शासक के नाम से इन्हें जाना जाता है। उत्तरी कोरिया के ये जो है तानाशाह हैं और किम जॉन्ग, इनको ये पुरस्कार मिला। अगर बात करते हैं क्यों मिला, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जर्मनी के क्षेत्र में इन्होंने कुछ कार्य किया था और उसी के संदर्भ में इन्हें पुरस्कार मिला। आइए थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, उत्तरी कोरिया के शासक किम जॉन्ग उन को पुरस्कार मिला। कारण था द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में जो है ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में ये चार फोर्ब्स, यहाँ पर आप इसको फोर्ब्स कर लीजिएगा। हाल ही में फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका जो आंसर है वो है नाओमी ओसाका। तो इसे याद कैसे करना है कि जिस महिला के पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है और हमने उसे जो है चुन लिया है, तो अब हम उसको जो है साफा बांधकर उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ओसाका यानी साफा। तो नाओमी ओसाका को जो है फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट के रूप में चुना है। इनकी अगर राशि की बात करें तो लगभग 3 करोड़ जो है, मैं आपको बता ही देती हूँ डिटेल इसका, देखिएगा। हाँ जी, नाओमी ओसाका से पहले रूस की मारिया शारापोवा इस श्रेणी में थी और अभी कौन आ गई है? नाओमी ओसाका। इनकी जो राशि है 3 करोड़, जैसा कि मैंने बताया था 3 करोड़ 74 लाख डॉलर के साथ ये चुनी गई है। और अगर मारिया शारापोवा की बात करें तो 2 करोड़ 97 लाख
जो डॉलर है इसके साथ ये द्वितीय स्थान पर थी। यानी लास्ट ईयर जो है पहले रूस की मारिया शारापोवा थी और अभी मारिया की जगह अब आ गई है नाओमी ओसाका। तो याद आपको हो जाएगा, इस प्रकार की जो महिला जिनको इतना ज़्यादा पैसों के लिए जानी जाती है तो इन्हें इस श्रेणी में पुरस्कार मिला और इन्हें साफा पहनाकर इनका हमें स्वागत कर लेना चाहिए। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है 2020 में चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि 2020 में जो है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार के लिए जिनको दिया गया तो उनमें दो महिला जो है दो लोग शामिल हैं। एक तो है महिला नहीं, दो लोग शामिल है। एक तो है आरफा खानम शेरवानी और दूसरे हैं रोहिणी मोहन। आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिएगा 2020 में बात करते हैं 2020 में ये जो पत्रकारिता पुरस्कार चमेली देवी जो पुरस्कार है, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो दिया गया। अगर हम बात करते हैं कि पत्रकारिता पुरस्कार द वायर की पत्रकार द वायर ये एक पत्रिका है, तो द वायर की पत्रकार जो है आरफा खानम शेरवानी को ये पुरस्कार दिया गया। इन्होंने कश्मीर और उत्तर प्रदेश से रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी कश्मीर और यूपी के रिपोर्टर के तौर पर पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने? आरफा खानम शेरवानी। और अगर बात करते हैं रोहिणी मोहन तो इन्हें असम के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया? आरफा खानम को और दूसरा रोहिणी। तो अब हमें याद कैसे करना है? चमेली से याद करना है चमेली का तेल। अब चमेली का तेल एक लड़की ने लगाया और उसका नाम था आरफा, और आरफा ने लगाया, किससे लेकर आई? आरफा लेकर आई रोहिणी से। तो ध्यान रखना, चमेली तेल जो है आरफा ने रोहिणी से मंगवाया। तो इसमें दो आंसर हो जाएगा, आरफा और रोहिणी मोहन। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2020 में प्रतिष्ठित, इसका नाम है पृथजकर। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, पृथजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर है पृथजकर पुरस्कार। ये आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार है। अगर बात करते हैं किसे दिया गया, तो यावोन फारेल को और शैली मैकनामासा को। तो इसका आंसर है, मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए, यानी आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का जो पुरस्कार है, ये किस किसको दिया गया? यावोन फारेल और दूसरा शैली मैकनामासा। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया।
और 2018 में भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को ये पुरस्कार दिया था। 2018 की बात करें तो भारत के बालकृष्ण दोषी को ये पुरस्कार मिला था। तो भारतीय की बात करते हैं तो 2018 में मिला था, लेकिन अगर अभी 2020 की बात करते हैं तो अभी पुरस्कार मिला है यावेन फॉरेल और शैली डकनामासा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये दोनों का संबंध कहाँ से है तो डबलिन से, और डबलिन कहाँ पर है? डबलिन है आयरलैंड में, डबलिन आयरलैंड। तो इनको जो है ये पुरस्कार मिला है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, यावोन और शैली मैग्नामासा। इसे लर्न कैसे करना है देखिएगा, जब भी हम किसी चीज़ का आर्किटेक्ट करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि आपने किस शैली में मकान बनाया है, आपका जो ये आर्किटेक्ट है वो किस शैली में है। तो शैली से आपको याद हो जाएगा शैली मैग्नामासा यानी आर्किटेक्चर, और दूसरा है यावोन। तो यावोन से याद करना है कि आपको फोन पे इस बात की जानकारी दी गई कि ये आर्किटेक्चर या तो मथुरा शैली का है या जो भी शैली का है, तो फोन पर आपको इसकी जानकारी दी गई। तो शैली से आपका आर्किटेक्चर हो जाएगा। दोनों कहाँ के हैं? आयरलैंड के। और 2018 की बात करते हैं तो भारत बालकृष्ण दोषी को इसका पुरस्कार दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये हो गया है, 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के भारतीय वायुसेना की किन महिला पायलटों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और तीसरा है मोहना सिंह। तो इन तीनों को ही जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसके क्षेत्र में? भारतीय वायुसेना की जो महिला पायलटों के क्षेत्र में नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा यह पुरस्कार जो है बाल मंत्रालय की एक पहल है और उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, अवनी, भावना और मोहना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ी के लिए किसे चुना गया? तो एक तो है रानी रामपाल। तो रानी रामपाल तो महिला वर्ग में, तो इसका आंसर जो है एक तो है रानी रामपाल, तो ये तो है महिला वर्ग में। और अगर बात करते हैं पुरुष में तो मनप्रीत सिंह ये है पुरुष वर्ग में, और रानी रामपाल जो है वो महिला वर्ग में ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए थोड़ा सा हम इनके बारे में एक्स्ट्रा बातें जान लेते हैं। देखिएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो है मनप्रीत सिंह और महिला हॉकी टीम के जो कप्तान है वो है रानी रामपाल को तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि 3 बार के ओलंपियन हरविंदर सिंह को लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ध्यान रखना, हरविंदर सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया हरविंदर जी को। मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल को इन पुरस्कार के तहत कितने रुपए मिले? तो 25 लाख एक जने को, यानी 25 लाख रुपए की राशि दी गई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, मार्च 2020 में किसे बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है पीवी सिंधु। तो 2020 में बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु की अगर बात करते हैं तो ओलंपिक रजत विजेता और भारत की पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियन है। ये ओलंपिक विजेता
ओलंपिक विजेता और पहली भारत की पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियन, भारत की पहली विश्व बैडमिंटन ये चैंपियन रही है। और इन्हीं को जो है 2020 में बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं, बीबीसी ने पहली बार ये पुरस्कार शुरू किया। इस पुरस्कार के लिए 5 खिलाड़ी दूती चंद, मानसी जोशी, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और विनेश फोगाट को नामित किया गया। आपके लिए होमवर्क ये है, जिन जिन का भी खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया आपको बताना है वो खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं। मैं अगेन बोल देती हूँ, दूती चंद, मानसी जोशी, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और विनेश फोगाट को जो है सबसे पहले 5 खिलाड़ियों को इसके लिए नामित किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं, बीबीसी ने पीटी उषा को धावक है ना, पीटी उषा को, इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स के लिए पीवी सिंधु को। अगला क्वेश्चन हमारा जो है देखिएगा, हाँ जी, फरवरी 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है डॉक्टर NS धर्मशक्तु, शक्तिकांत, राजीव जोशी और पुलेला गोपीचंद। पहले आप फर्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। वो है पुलेला गोपीचंद। तो इसका आंसर है पुलेला गोपीचंद। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और उनको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा था, फीचर फोटोग्राफी, मैंने बता दिया था मुख्तार खान, डार यासीन, चन्नी आनंद तीनों को। मई 2020 में किस भारतीय महिला को टेनिस खिलाड़ी का फेड कप, तो नया कपड़ा है तो फेड हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा। मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी द्वितीय विश्व मेडल पदक से सम्मानित किया, किम जोंग उन को। और फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला है नाओमी ओसाका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो हमारा था, विजडन पत्रिका ने 2020 में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया वैन स्टॉक, जो कि इंग्लैंड के हैं, और इससे पहले हमने पढ़ लिया था, जो है हमारे विराट कोहली जी को मिला था 3 बार। आपदा प्रबंधन के बारे में पहले से आभास हो जाता है, तो आभास जा पटना, बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। वर्ष 2020 के चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वो है आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन, इन दोनों को ही जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वर्ष 2020 से प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया था। तो वो है हमारा, मैंने आपको बताया था, एक तो यावोन फॉरेल को और एक शैली मैकना मासा को। हॉकी इंडिया द्वारा वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ी का जो चुना गया वो है रानी रामपाल, तो है महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह को। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो गेम से संबंधित है। अगले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।